हेलो एनिमे गैंग। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं जुजुत्सु काइसेन के चैप्टर 262 के पार्ट 2 को। तो चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं यूटा सुकुना का हाथ पकड़ के उसे ज़मीन पर फेंक कर मारता है। फिर वो उसे किक मारता है। यूटा सोचता है रिका-चान इस बॉडी के साथ नहीं है, इसीलिए अभी के लिए मैं सिर्फ इन्फिनिटी का इस्तेमाल कर सकता हूँ। सुकुना का लाइफ टाइम भी नहीं है, इसीलिए वो स्लेक्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता जो कि दुनिया को काटता है। एम्पलीफिकेशन के अलावा वो इन्फिनिटी के पास जाने के लिए किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर सकता। मेरे पास एडवांटेज है। वो सुकुना के ऊपर एक अटैक करने की कोशिश करता है, पर यह अटैक उतना भी अच्छा नहीं लगता। यूटा सोचता है मैंने मिस जज किया कि वो कितना दूर है। यूटा को सुकुना के अटैक डॉज करने में परेशानी हो रही थी। यूटा सोचता है मैं स्विच ट्रेनिंग के दौरान भी यही सोच रहा था। गोजो सेंसे के हाथ और पैर काफ़ी लंबे हैं। बाहर से इन्फिनिटी सबसे पावरफुल और फ्लॉलेस लगती है। जितना मैंने सोचा था यह उससे ज़्यादा सेंसिटिव है। स्विच ट्रेनिंग के एक राउंड में मैं इसे अच्छे से मास्टर नहीं कर पाया। वो ब्लू को फायर करता है, पर सुकुना इसे देखकर हैरान होता है। सुकुना सोचता है उसने मिस फायर कर दिया। यूटा सोचता है अब मुझे समझ में आया कि इसे इस्तेमाल करने के लिए सिक्स साइज़ की ज़रूरत क्यों है। उसे गोजो की बात याद आती है। गोजो कहता है यह ठीक है क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। यूटा सोचता है आखिर तुम्हारे पास कितनी ताकत थी जो तुम इतने कॉन्फिडेंस से कहते थे। सुकुना सोचता है लगता है वो इस टेक्निक को हैंडल नहीं कर सकता। सुकुना कहता है तुम्हारे पास ख्यालों में खोने का टाइम नहीं है। वो यूटा को पंच करता है। सुकुना सोचता है केंजाकू ने मुझे बताया था कि वो कोत्सु यूटा की टेक्निक है कॉपी। टेक्निक को कॉपी करने के लिए उसे टारगेट का कोई पार्ट या फिर पूरी बॉडी अपने उस शिकिगामी को खिलानी होती है। क्या वो इस बॉडी के साथ नहीं आई? क्या वो बाकी टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर सकता? अगर वो कर भी सकता है तो मुझे पता है कि उसके पास कैसी कैसी टेक्निक्स हैं। इस वक्त ये इन्फिनिटी बस केंजाकू की टेक्निक का साइड इफ़ेक्ट है। मैंने उसके डोमेन में कंफर्म कर लिया था कि वो एक साथ बहुत सारी टेक्निक्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। इस वक्त कोत्सु के पास सिर्फ इन्फिनिटी के अलावा और कुछ भी नहीं है। वो अपनी कॉपी टेक्निक को कितनी देर तक मेंटेन कर पाएगा? क्या केंजाकू की टेक्निक ख़त्म होने के बाद भी वो इस बॉडी में रह पाएगा? पर क्या हो अगर वो इस लड़ाई में यही सोच कर आया हो कि वो वापस नहीं जाएगा? तो उसका अगला मूव होगा। एक फ्लैशबैक में गोजो कहता है तुम्हारी कस्ट एनर्जी बिल्कुल अच्छी नहीं है यूटा। क्या कुसाकाबे-सान ने इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा? मागी कहती है यूटा वो तुम पर कुछ ज़्यादा ही टफ है। पांडा कहता है ये बुरा है कि वो सिर्फ तुम पर टफ है। इनुमाकी कहता है सैलमॉन। प्रेजेंट में यूटा सोचता है गोजो सेंसे की मेमोरीज को मैं एक एक करके देख पा रहा हूँ। यूटा कहता है 9 पॉइंट्स बिखरी हुई किरणें। जब भी सुकुना उसके हाथ पर हमला करके उसे एंड साइन बनाने नहीं देता, फिर वो उसे पंच भी करता है। सुकुना सोचता है क्या उसे समझ नहीं आया कि सतोरू गोजो ने उस पर्पल को कैसे फायर किया था। मैं उस मूव को यूज़ करने के लिए उसे कोई भी ओपनिंग नहीं दूंगा। यूटा सोचता है सुकुना को शायद लगता है कि मैं बाकी टेक्निक्स का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, और उसे ये भी पता होगा कि मैं एक साथ 2 टेक्निक्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसीलिए इस टेक्निक का इस्तेमाल करना अनलिमिटेड वर्ड के साथ ये सिंपल प्लान भी काम करेगा। वो कहता है ब्लू। पर जब ही सुकुना के पास एक टेप रिकॉर्डर आ जाता है, उस टेप रिकॉर्डर में से आवाज़ आती है हिलना मत। ये इनुमाकी था। सुकुना को रोकने के लिए उसकी इतनी कस्ट एनर्जी लगी थी कि उसके गले से खून आने लगा था। यूटा कहता है 9 पॉइंट्स बिखरी हुई किरणें, कोआ और सोम्यू। सुकुना सोचता है यह कोई कॉपी नहीं है, ये असली टेक्निक है। अंदर और बाहर गैप, होलो पर्पल। क्या यह होलो पर्पल सुकुना को लगेगी? यह हमें अगले चैप्टर में ही पता लगेगा, क्योंकि ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लें फॉर रेगुलर अपडेट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।